हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 400, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास 400 है। अब ये भुजा का स्क्वायर क्या है, देखो हमारे पास क्या है, वर्ग। तो वर्ग का मतलब आपकी चारों भुजाएं एक बराबर होंगी, उसे वर्ग कहते हैं। अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भी ए होगी, ये वाली भी ए होगी और ये भी ए होगी। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो हमारा वर्ग होता है। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है हमारी, ए, मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो 400 बराबर ए, ये जो स्क्वायर है ये बराबर के इधर आएगा बॉर्डर पार करके, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। और 400 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20 आ गई। और 20 कहां दिया गया है, सी ऑप्शन में। ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न सभी को क्लियर हुआ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है। देखो, हमारे पास विकर्ण की लंबाई दी गई है 8 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये होगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल बराबर। अब वर्ग का क्षेत्रफल तो हमारे पास दिया नहीं गया, ये तो हमें निकालना है। विकर्ण हमें दिया गया है 8 मीटर का, तो विकर्ण का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कर लीजिए, बटे में कितना है, 2 है। अब 2 से कटाएंगे 8 को तो 4 बार में कटेगा, 8 का गुना 4 से कर दो 32। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 32। अब देखो ये मीटर है, तो मीटर का गुना मीटर से होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। देखो, वर्गाकार मैदान, वर्गाकार मैदान का मतलब है आपने यदि एक वर्गाकार मैदान बनाया है ये, तो इसकी ए भुजा है तो दूसरी भुजा भी ए होगी, तीसरी भी भुजा होगी और चौथी भी ए होगी। वर्गाकार का मतलब है चार भुजाएं समान होती हैं। ठीक है। तो हमसे बोला है परिधि 160 मीटर है, तो परिधि परिधि बराबर चारों चारों भुजाओं चारों भुजाओं का योग। ठीक है, चारों भुजाओं का योग, परिधि बराबर। अब परिधि हमारे पास 160। ठीक है, परिधि हमारे पास कितनी है, 160। और चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, अगर एक भुजा 10 है तो दूसरी भी 10, तीसरी भी 10, चौथी भी 10, तो 40। ठीक है, भुजा कितनी हो गई, 40 हो गई भुजा। अब भुजा आपके पास 40 है, तो ये 40 कहाँ जाएगा, यहां से देखो जीरो से आप जीरो कटा दोगे और 4 से इसको कटा दोगे, तो वर्गाकार वर्गाकार मैदान वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, भुजा का स्क्वायर होता है। बताया था कि नहीं, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितनी है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बराबर 40 का स्क्वायर का मतलब है ये हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर। 1600 मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वर्ग जिसका एक भुजा 6 मीटर है। देखो, अगर हमने कोई वर्ग लिया है, अब मैंने आपको बताया था अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए होगी वर्ग की, लेकिन यहाँ पे वर्ग की भुजा 6 है तो दूसरी भुजा भी 6 होगी, तीसरी भी 6 होगी, चौथी भी भुजा 6 होगी। ठीक है, ये आपको पता है। तो हमारे पास वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग होता है। चारों भुजाओं चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है। अब चलिए, वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग कर लो। चारों भुजाओं का योग करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि 24 मीटर। ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण हमें बताना है, विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग का विकर्ण हमें पता करना है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है ए इंटू रूट 2। ठीक है।
अब देखो ए का मान हमें पता है कितना है 6, भुजा का मान हमें पता है कितना है 6, तो 6√2 ये आपके सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक वर्ग का विकर्ण 15√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो वर्ग वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण बराबर कितना a√2, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो a का मान आपके पास पता है कितना है 15, तो 15√2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और भुजा आपके पास पता है कितनी है 15 है, तो 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 225, तो 225 आपको कहां मिलेगा, बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 है। देखो दो वर्ग का क्षेत्रफल, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, ठीक है। ये A1 है और ये A2 है, ठीक है। अब हमारे पास दो वर्गों के क्षेत्रफल में अनुपात 1:4 है। ये पहला वर्ग यानी कि A1 का स्क्वायर और इसके बटे में आ जाएगा एक स्क्वायर यानी कि दूसरा वर्ग, इनका अनुपात है 1:4, तो मतलब 1/4, ठीक है। अब इसी को तो सरल करना है। देखो A1 अपॉन में A2 बराबर, देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इधर आएंगे ये, तो स्क्वायर रूट का साइन में चेंज हो जाएंगे, तो 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 का स्क्वायर रूट करो तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब है 1:2। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनके परिणामों में क्या अनुपात होगा। A1 स्क्वायर बटे में A2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 4:9 है, मतलब 4/9 हो जाएगा। तो A1 अपॉन में A2 बराबर, अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर था, इधर क्या था आपके पास 4/9, तो ये स्क्वायर इधर जाएंगे तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, तो देखो 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 2/3 का मतलब क्या है, 2:3, 2:3 मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है एक वर्ग तथा उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। देखो यहाँ पे प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। एक वर्ग में आपको बताता हूं, ये मैंने बना लिया एक वर्ग, ठीक है। अब इस वर्ग पे एक विकर्ण खींचेंगे हम, ये हो गया विकर्ण, तो विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, इस विकर्ण पर हम एक वर्ग खींचेंगे, तो वर्ग कैसे खींचेंगे, जिसकी चार भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये बना लिया हमने एक वर्ग, ठीक है, वर्ग बना लिया। अब इस विकर्ण की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, A√2 होती है, A√2 है। अब देखो ये वाली भुजा A√2 है तो ये वाली भी A√2 होगी, ये वाली भी A√2 होगी, क्योंकि भुजा तो चारों बराबर होंगी ना वर्ग की, ये भी A√2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल आपको कुछ नहीं करना है। तो पहली भुजा A, ठीक है, पहली भुजा ए, क्योंकि ये वाला वर्ग था इसकी भुजा ए होगी और विकर्ण से बनेगी तो A√2 बनेगी, तो पहले वाले वर्ग की भुजा A स्क्वायर अनुपात में दूसरे वाले की A√2 का होल स्क्वायर। अब देखना यहाँ पे सीधा सीधा A स्क्वायर अनुपात है, इस A का स्क्वायर होगा इनटू ये क्या है √2, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, तो देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा एक बार में, इधर क्या बचा 2, तो 1:2 बिल्कुल सही है, मतलब बी ऑप्शन। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया है भैया तो सभी बच्चों में शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।